परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो उससे पहले परमेश्वर ने इस तरह कहा, आओ हम मनुष्य बनाए। मैं सोचता हूं परमेश्वर ने ऐसा क्यों कहा, आओ, कम लेट अस क्रिएट, क्रिएट मैन, जो भी उसने कहा। बाइबल कहती है परमेश्वर ने इंसान को बनाने से पहले ये वर्ड कहा, आओ हम मनुष्य बनाए। मुझे लगता है उसने यीशु को कहा, तू सामने खड़ा हो जा और मैं तुझे देखकर मनुष्य बनाऊं। और परमेश्वर ने अपने हाथ में मड ली और वो उसे देख देख के बना रहा होगा, इसलिए हम इतने खूबसूरत हैं। और जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया तो बाइबल कहती है वो एक स्टैचू की तरह था तब तक जब तक परमेश्वर ने अपनी श्वास उसमें नहीं डाली। जब परमेश्वर ने उसमें अपनी श्वास डाली, बाइबल कहती है मनुष्य जीवित प्राणी बना। आप जानते हैं अय्यूब में लिखा है, सर्वशक्तिमान की श्वास से मुझे जिंदगी मिलती है। अब बड़े ध्यान से सुने, आप में से बहुत सारे लोग हिंदी बाइबल पढ़ते हैं और ये बिल्कुल भी गलत नहीं है, आप बिल्कुल पढ़े, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं अगर आप इंग्लिश पढ़ना जानते हैं तो हिंदी के साथ इंग्लिश भी जरूर रखिए, आपको कुछ और भी दिखाई देगा। बाइबल कहती है तीमुथियुस के अंदर के हर परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा की प्रेरणा से रचा गया है, पर अगर आप इंग्लिश बाइबल पढ़ें तो वहां लिखा है परमेश्वर का हर वचन उसकी श्वास है। Every scripture is the breath of God. इसका मतलब जब परमेश्वर का वचन आप पढ़ते और सुनते हैं तो आप सिर्फ पढ़ और सुन नहीं रहे, परमेश्वर अपनी श्वास आप में डाल रहा है और उसकी श्वास, लिसन, उसकी श्वास आपको जीवन देती है। अगर आप चाहते हैं कि आप एक मरी हुई दिशा से एक जीवन में आए, मरी हुई दिशा समझते, नो इंटरेस्ट फॉर बाइबल, नो इंटरेस्ट फॉर प्रेयर, प्रभु के वचन के लिए कोई रुचि नहीं है, आराधना की कोई रुचि नहीं है और आपके अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये एक मरी हुई जगह है और परमेश्वर नहीं चाहता कि आप एक मरी हुई दिशा में रहें। प्रभु चाहता है आप जीवित रहें, प्रभु चाहता है आपकी आराधना में जान हो, प्रभु चाहता है कि आप एक ऐसे मसीह बने जो उससे प्रेम करने वाले बने। और मैं आपको कहना चाहता हूं अगर आप चाहते हैं आप में जीवन आए तो मैं आपको कहना चाहता हूं आज प्रभु का वचन बड़े ध्यान से सुने। आइए अपने दाहिने हाथ को उठाइए, मेरे पीछे कहिए, परमेश्वर मैं यीशु के नाम में आपके पास आया हूं, आप मुझे जानते हैं, मैं कहां हूं, मैं कैसा हूं। आज अपनी श्वास के द्वारा फिर से मुझे जिंदा करिए, मुझे वापस उठाइए, मुझे वापस बनाइए और मुझे पहले से अधिक जीवित करिए, यीशु मसीह के नाम में, आमीन, आमीन। आप सब तैयार हैं? आज बहुत कुछ लर्न करेंगे हम, आज बहुत कुछ सीखेंगे हम, और बस मेरी एक दुआ है आप में से हर एक के लिए कि कोई भी वर्ड को सुनते समय लेजी ना हो, यहां वहां न देखे और ना ही अपना ध्यान प्रभु के वचन से हटाएं। मैं एक बार एक कॉन्फ्रेंस में था, एक परमेश्वर के मैच्योर मैन ऑफ गॉड ने कहा, अगर आप चाहते हो ये हॉल महिमा से भर जाए तो कृपया मेरी तरफ से निगाहें हटा के यीशु की तरफ देखें। अमेजिंग लाइंस थी। ठीक है, आप सब तैयार हैं? चलिए मेरे साथ खोलें द बुक ऑफ सेकंड क्रॉनिकल, मेरे साथ खोलें दूसरा इतिहास और उसका 20 अध्याय। मेरे साथ खोलें दूसरा इतिहास उसका 20 अध्याय। अगर आप बाइबल लाए हैं तो खोलें, अगर आप नहीं ले आ पाए हैं तो यहाँ स्क्रीन पर आपके लिए वर्ड है, और अगर वहां के लोगों को नहीं दिख रहा है तो प्लीज अपने पास वाले को थोड़ा शो करिए। लोगों को पता होना चाहिए कि जो कुछ हम बता रहे हैं
ये हमारा नहीं है, ये प्रभु की तरफ से आता है। और प्लीज ब्रदर आप कोट करिए 20 अध्याय का 3 वचन। सेकंड क्रॉनिकल चैप्टर 20 वर्सेस 3। तब यहोशापात डर गया और प्रभु की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। ओके, आइए सब सामने देखें। हमारी बाइबल में पुराने नियम में बहुत सारे युद्धों का जिक्र है। आप पढ़ सकते हैं दाऊद ने गोलायत को मारा। आप पढ़ सकते हैं कि किस तरह यहोशू कनान में जातियों से लड़ते लड़ते अंदर गया। आप पढ़ सकते हैं कि कैसे इज़राइल के बहुत सारे युद्ध हुए अन्य जातियों से। और यह परमेश्वर की मर्जी थी कि कुछ युद्धों के बारे में बाइबल में लिखा जाए ताकि आप और मैं कुछ सीख सकें। याद रखिए, द बाइबल सेज एवरी वर्ड इज द इंस्पिरेशन ऑफ द लॉर्ड। हर एक वचन पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है और हर युद्ध हमें कुछ सिखाने के लिए रखा गया। आज जो मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए, आज जो मैंने स्क्रिप्चर खुलवाया है, ये एक लड़ाई हुई थी। लेकिन देखिए इस लड़ाई में हथियार क्या है और जय कैसे मिली है। और मैं आपको सच कहता हूं, आज का वचन आपकी डिफिकल्ट लाइफ को बहुत इजी कर सकता है। मैं हमेशा जब क्रिश्चियन बुक शॉप पे जाता हूं तो मैं ये नहीं देखता हूं कि कौन कितना फेमस राइटर है, उसने क्या क्या लिखा है। मैं हमेशा देखता हूं कि टॉपिक क्या है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितने फेमस हो या नहीं हो, मैं टॉपिक देखता हूं कि क्या जो टॉपिक मतलब जो मैं ले रहा हूं, क्या वो मुझे प्रैक्टिकली कुछ सिखाएगा कि नहीं। बहुत सारी किताबों में सिर्फ नॉलेज है, ये यहां लिखा है, ये यहां लिखा है, ये यहां लिखा है, ये यहां लिखा है। वो हमारी डेली लाइफ को इजी नहीं बनाता। बहुत सारी किताबें ऐसी हैं जो आपको सिर्फ नॉलेज देती हैं। तो पास्टर आप नॉलेज के खिलाफ हो? बिल्कुल नहीं। लेकिन बाइबल यह भी कहती है ज्ञान एक व्यक्ति को सिर्फ घमंडी बना देता है। सिर्फ आपके पास ज्ञान होगा तो आप बैठे बैठे जज करेंगे, ऐसे लोगों को देख देख के ऊपर से नीचे देखते रहोगे, कुछ पता ही नहीं है इसको। यह एटीट्यूड किनको होता है? जिनको बहुत ज्यादा जानकारी होती है। सिर्फ ज्ञान होना सब कुछ नहीं है ना। आप में से हर कोई इस बात को याद रखे, परमेश्वर ने आदम को कहा था जिस ज्ञान का वृक्ष खाएगा उस दिन मरेगा। तो सिर्फ ज्ञान होना, नॉलेज होना सब कुछ नहीं होता। हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हैं? हमारे मुंबई में बहुत सारे लोगों को पता है लोग क्या बोलते हैं। बोलूं प्लीज, बुरा तो नहीं मानेंगे। डेढ़ शाना कहिए, डेढ़ शाना। कुछ लोगों को आपको सिखा ही नहीं सकते। अगर आप बोलोगे ना आई नो आई नो आई नो आई नो, अरे पता है मेरे को, यही प्रॉब्लम है। सब पता है, क्या क्या सिखाएं? कुछ न पता हो तो वो सिखाएं। कुछ लोग बिल्कुल, आप बिलीव मी, आप कुछ लोग को कुछ भी नहीं सिखा सकते, कुछ भी नहीं सिखा सकते। मेरी ओल्ड बिल्डिंग के नीचे एक अंकल रहते थे, अभी वो चले गए। वो पूरी बाइबल जानते थे, लेकिन 9 बजे के बाद बोतल खोल के बैठते थे। मैं जब भी 9 बजे के बाद उनके घर पे जाऊं, मैंने कहा अंकल आओ बैठो। अंकल क्या हुआ? अरे बैठ, अभी अभी बैठा हूं मैं अभी। लेकिन सुबह वचन बताते थे वो। मैं सुबह उनके घर में जितनी भी बार गया वो मुझे वचन बताते थे, और ऐसे ऐसे वचन, प्रकाशित वाक्य में ये। लेकिन 9 बजे के बाद उनका अलग ही पंचायत था। बहुत से लोग बहुत कुछ जानते, लेकिन फिर भी वो उनकी जिंदगी में नहीं दिखता। चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। मुझे आपका ज्यादा टाइम नहीं चाहिए, छोटा सा मैसेज है, बड़े ध्यान से सुन।
बाइबल कहती है एक दिन यहोशापात को पता चलता है कि कुछ लोग, कुछ राज्य उस पर चढ़ाई करने वाले हैं, और बाइबल कहती है ये बात सुन के वो डर गया। बड़े ध्यान से सुने, डर आना कोई बुरी बात नहीं है, ये अनिवार्य है, ये होता है, लेकिन ये आपके ऊपर है कि आप डर के साथ कितना समय रहेंगे। यस, हालेलुया। आप कहेंगे डर आए ही नहीं, ऐसा नहीं होगा। कुछ डर स्वाभाविक होते, लेकिन जानते हैं बहुत सारे लोग जो होते हैं वे डर के साथ जिंदगी बिताते हैं। अगर आप कहोगे पास्टर मुझे डर लगे ही नहीं, ऐसा नहीं होगा। चलो एक बात बताओ, अभी दरवाजा खुले और अंदर तेंदुआ आए, यहां कितने लोग बैठेंगे? आप विश्वास कीजिए एक व्यक्ति सबसे पहले भागेगा, और वो मैं हूं। और विश्वास कीजिए मैं इसी दरवाजे से भागूंगा, क्योंकि वो दरवाजा दूर है। आप क्या उपेक्षा करते हो? मैं तेंदुओं के सामने अन्य भाषा में बात करूं? मैं आप बहनों से पूछना चाहता हूं, अगर यहां पर सांप आए तो कितनी बहनें यहां बैठेंगी? बोलिए। आप कहेंगे पास्टर प्रभु ने कहा है सांपों को उठा लेंगे। बहन तू उठा, आप उठाओ, घर ले जाओ, सब्जी बनाओ उसका, लेकिन मैं भागूंगा। कहिए प्रभु का वचन कुछ और कहता है। एवरीथिंग इज स्पिरिचुअल, हर एक चीज आत्मिक है। जब बाइबल कहती है सांपों को उठा लेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि सांप आएगा आप उसको उठाओगे। वो समझाना चाह रहा था कि आप उसके कामों को रोंदोगे शैतान के। हाँ, कई सारे जो लोग होते हैं ना, वो वचन का बहुत टेढ़ा मेढ़ा अर्थ निकालते हैं। एक आदमी ने वचन पढ़ा, प्रभु के वचन में लिखा था अगर तुम जहर भी पी लोगे तो कुछ नहीं होगा। अब आप घर जाओगे, आज मैं पीऊंगा, विश्वास कर आधे घंटे से पहले मरेगा। क्यों पास्टर? प्रभु ने कहा है नहीं होगा कुछ भी। बाइबल में यह भी लिखा है कि प्रभु को मत परखो। उन दिनों में गन और तलवार थोड़ा कम चलती थी। प्रभु के समय में लोगों को जहर मिला के पिला के खत्म किया जाता था। परमेश्वर उस बारे में बात कर रहा था कि अगर कोई तुम्हें पॉइजन दे देगा और तुम पी लोगे, तुम्हें पता नहीं था, तुम्हें कुछ नहीं होगा। जैसे साधु सुंदर सिंह को भी कुछ नहीं हुआ था। लेकिन आप कहोगे प्रभु तू महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, मैं पी रहा हूं दुनिया को दिखाने के लिए, मुझे कुछ नहीं होगा। प्रभु कहेगा पी। जब शैतान यीशु को ऊपर ले गया तो कैसे ले गया? सीढ़ियों से। उसने क्या कहा? अपने आप को ऊपर से नीचे गिरा। यीशु ने कोई हीरोगिरी दिखाई? ओके, अरे वो तो खुदा था। वो कहता हवा मुझे सहारा दे दे, हवा सहारा दे देती उसको। लेकिन फिर भी वो जिन सीढ़ियों से ऊपर गया, उन्हीं सीढ़ियों से नीचे आया। कहिए अपने पास वाले को कृपया शो ऑफ बंद करें। हाँ, प्रभु को न परखें। मेरी एक दूर की रिश्तेदार है, मैं उससे मिलने के लिए गया। उन्होंने मुझे कहा मैं मानती हूं तेरा खुदा सच्चा है, लेकिन जिस दिन वो मेरा काम करेगा, ऐसे लोगों का कुछ नहीं हो सकता। कहिए पास वाले को प्रभु को न परखें। प्रभु दे तो प्रभु, न दे तो कुछ नहीं। ऐसा नहीं होता। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, इस लेन देन के संबंध से बाहर आओ। परमेश्वर दे तो परमेश्वर, न दे तो वो कुछ भी नहीं है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आप जब सुबह उठते हैं ना, अपने परमेश्वर से एक बात जरूर कहा करें, प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आपने मुझे अच्छे कपड़े दिए, घड़ी दी, जूता दिया, परिवार दिया, नौकरी दी, आपने मुझे हर दिन कुछ पैसे दिए ताकि मैं अपने परिवार को देख सकूं। पर याद रखना प्रभु, मेरा संबंध इस लेन देन पर नहीं है कि आप दोगे इसलिए आप मेरे खुदा हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, आप दें तो मेरे परमेश्वर हैं, न दें तो भी आप मेरे परमेश्वर हैं। ओह हालेलुया। अब परमेश्वर देगा मतलब तो परमेश्वर है। आपको क्या लगता है
आप परमेश्वर की आराधना क्यों करते हैं आज? क्योंकि वो आपको कुछ देता है? कभी नहीं करनी चाहिए। इट्स सेल्फिश वर्शिप। विश्वास कीजिए, जब भी मुझे आराधना का मौका मिलता है, उल्लासनगर, मुंबई, कहां पर भी, मैं कभी इसलिए आराधना नहीं करता कि मेरी आराधना में अभिषेक आए ताकि लोगों को पता चले मैं कुछ हूं। आई जस्ट लव माई गॉड। आई जस्ट लव जीसस। मुझे किसी को प्रूव नहीं करना कि मैं कुछ हूं। मैंने आज तक नहीं कहा है प्रभु आज मैं आराधना करेगा, कुछ कर प्रभु, लोगों को गिरा दे। नथिंग। आई डोंट वांट ऑल दिस। आई जस्ट लव जीसस। मैं उससे प्यार करता हूं और मैं अपनी आंखों से देखता हूं हर आराधना में प्रभु की महिमा आती है। लिसन, यहां देखिए, इवन डोंट वर्शिप जीसस फॉर अनॉइंटिंग। डोंट वर्शिप जीसस फॉर अनॉइंटिंग। उससे उसकी आराधना इसलिए करो क्योंकि आप उससे प्यार करते हो। उसकी आराधना इसलिए करो क्योंकि वो आपसे प्यार करते। ओ, मैं आपको कहना चाहता हूं, यीशु के बीच और आपके बीच में अभिषेक को भी ना आने दो। जस्ट लव जीसस। जस्ट लव हिम। ओह हालेलुया। मैं परमेश्वर की आराधना कभी इसलिए नहीं करूंगा ताकि मेरी आराधना के अंदर अभिषेक आए और लोग समझे मैं कुछ हूं। नो 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 नो। मैं आराधना आपके लिए नहीं करता। मैं आराधना सिर्फ इसलिए करूंगा क्योंकि उसने मुझसे प्यार किया है, क्योंकि उसने मुझे पाने के लिए अपनी जिंदगी दी है। वो मेरे लिए श्रापित बना, उसने मेरे लिए अपना लहू बहाया। मैं आपको कहना चाहता हूं, डोंट वर्शिप जीसस फॉर एनीथिंग। जस्ट वर्शिप हिम, लव हिम। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? अंदर नहीं जा रहा होगा ना? नहीं नहीं, ऐसा होता है क्या? कोई बात नहीं, कुछ चीजें समझने में टाइम लगता है। एक दिन मैं महाराष्ट्र के एक प्लेस में था। बैंगलोर से एक प्रभु के दास आए थे। मेरे साथ एक भाई थे। हम दोनों को कहा गया कि आप लोग है ना, मीटिंग की स्टार्टिंग आप लोग करोगे। 10 मिनट उन्होंने प्रार्थना की, 10 मिनट मैंने प्रार्थना किया। विश्वास कीजिए, इतनी चिल्ला चिल्ला के हमने प्रार्थना की, बाल के पुजारियों से अधिक हम चिल्लाए, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद वो प्रभु का दास आया। जस्ट उसने कहा, गॉड ऑफ अब्राहम, आइजक एंड जेकब। मेरे दोस्त और मैं रोने लग गए उसकी प्रेयर को सुन के। मैं सोच रहा था, प्रभु हमने 20 मिनट आपको पुकारा, ग्लोरी का जी भी नहीं आया। इस बंदे ने आपको एक लाइन कही। प्रभु ने मुझे एक बात कही, तुम लोग मुझे इसलिए पुकार रहे थे ताकि अभिषेक आए। वो मुझे इसलिए पुकार रहा था क्योंकि वो मुझसे प्रेम करता है। आई गॉट, मैंने दैट डे आई अंडरस्टूड समथिंग, कि तुम्हारे और परमेश्वर के बीच में अभिषेक भी नहीं आना चाहिए। तुम्हारे और परमेश्वर के बीच में कोई नहीं आना चाहिए। याद रखिए, जो प्रभु और आपके बीच में आया वो इसहाक है। जो खुदा और आपके बीच में आया वो इसहाक है, और इसहाक तो मरेगा। इसहाक तो खुदा मांगेगा। कृपया इस लेन देन के संबंध को खत्म करें और उसकी आराधना इसलिए करें क्योंकि वो परमेश्वर है। उसकी आराधना इसलिए करें क्योंकि उसने आपके लिए अपनी जिंदगी दी। मेरी दुआ है आप में से बहुत सारे ज्ञानी उसके प्रेमी बने। मेरी दुआ है आप में से बहुत सारे लोग उसके साथ प्रेम वाले संबंध में आए। मेरी दुआ है आने वाले दिनों में वो अपने आप को आप पे प्रकट करे, वो आपसे मिलने आए, वो अपनी जिंदगी आपके सामने खोले और आप सच में जान पाए कि चीजें कितनी अलग है, देने वाला कितना अलग है, कितना महान है वो, कितना अनुग्रहकारी है, वो दयालु है। उसके जैसा खुदा कोई नहीं हो सकता।
ओ मेरी बाइबल कहती है तुम्हारे बीच में कोई ऐसा परमेश्वर कहां जिस तरह से वो तुम्हारे बीच में रहता है। ओ आई जस्ट प्रे कि आप उसका आपको उससे प्यार हो जाए। सच कहता हूं, मेरी दुआ है आप सबके लिए, आपको उससे प्यार हो जाए। मेरी दुआ है आपको उसकी आदत लग जाए। मेरी दुआ है आपकी उससे अटैचमेंट हो जाए। ओ मेरी दुआ है आप हर दिन अपने घर से उसका स्पर्श पाके बाहर निकले। मेरी दुआ है हर दिन वो अपने तेल से आपके सर की मालिश करके आपको घर से बाहर निकाले, आपको ताजगी दे, आप उन पत्तों की तरह बने जो बारिश के बाद कितने ताजे दिखाई देते। ओह हालेलुया। मेरी बाइबल कहती है यहोशापात डर गया। He was afraid। और जब वो डर गया उसने क्या किया? वो बैठा नहीं रहा, उसने प्रभु की खोज की। My Bible says he seek the Lord। यहां देखिए, खुदा के पाक कलाम में जितना खूबसूरत चैप्टर ये जो चैप्टर है ना परमेश्वर को ढूंढने के विषय में, शायद ही आपको कोई और दूसरा चैप्टर मिलेगा जो इस तरह प्रभु को ढूंढना सिखाता हो। यहां देखिए, अगर आप में से कोई भी ऐसा है जो परमेश्वर को ढूंढना चाहता है, जो यीशु के इस शब्द का मतलब समझना चाहता है, ढूंढो तो तुम पाओगे। मैं आपको सच कहता हूं, दूसरा इतिहास 20 अध्याय, इस अध्याय से ज्यादा आपको कोई नहीं सिखा सकता कि परमेश्वर की खोज एक्चुअली कैसे की जाती है। मैं लाइन वाइज आपको बताता जा रहा हूं, बड़े ध्यान से सुने। मैं जानता हूं हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए बातें बोरिंग हो, लेकिन मैं जानता हूं जो प्रेमी होते हैं ना उनके लिए ये चीजें क्या होती है, जो लोग उससे प्यार करते हैं। यस पास्टर, टीचर्स, हम जानना चाहते हैं उसको ढूंढना क्या होता है। यहां देखिए, जब यहोशापात डर गया, वो सीधा खुदा के पास जाके अपने भय के बारे में बात नहीं करता। वो सबसे पहले परमेश्वर को प्रेस करता है, वो परमेश्वर की बड़ाई करता है। याद रखिए, अगर आप परमेश्वर को बहुत करीबी से जानना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले परमेश्वर की प्रेस दिमाग से नहीं, हृदय से करना सीखो। यह हो सकता है कि मैंने आपको कहा उसे प्रेस करना चाहिए और आपने अपने आप को प्रोग्राम कर दिया, मैं आज के बाद ये करूंगा, और ये सब दिमाग से आ रहा है, रटी हुई बातें निकल रही हैं। पर मैं आपको कहना चाहता हूं, ऐसी आराधना, ऐसी बड़ाई कभी जीवन में कुछ नहीं लेके आ सकती, क्योंकि परमेश्वर का राज्य दिमाग से चलने वालों के लिए नहीं है। अगर आप परमेश्वर को ढूंढना चाहते हैं, सबसे पहले उसकी बड़ाई करना सीखें। और ये बड़ाई जो है, पता है कैसे आती है? मैं आपको बताऊं, इट्स वेरी इजी। अगर आप चाहते हो ना परमेश्वर की बड़ाई आपके हृदय से आए, तो सबसे पहले उसके उपकारों को याद करना सीखें। याद करिए कि उसने आपको कब बुलाया, किस तरह बुलाया, आपकी दिशा क्या थी। आप बीमार थे, गरीब थे, पापों में थे, नशे में थे, गंदी संगतियों में थे, आप बर्बादी की तरफ जा रहे थे, और यीशु उन दिनों में आपके पास आया। जब आप उसके उपकारों को याद करोगे ना, आपके हृदय से एक सच्ची आराधना निकलेगी। यस, तू था मेरे जो मुझे बचाने के लिए आया। मैं उसे पूछना चाहता हूं, जब आप तकलीफ में थे, कौन खड़ा था आपके साथ? रिश्तेदार, दोस्त, वो जो बड़े बड़े कॉन्टेक्ट्स हैं आपके? कोई नहीं। वो आया, उसने आपको बचाया। मैं कई लोगों को जानता हूं, उनकी आराधना बिल्कुल खोखली होती है, उनकी बड़ाई बिल्कुल खोखली होती है, क्योंकि सब दिमाग से आ रहा है। चलो देखो मैं क्या कर रहा हूं। आंटी धन्यवाद, बहन धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। किसी को खुशी हुई इन धन्यवादों को सुन के? आपको लगा ना ये फॉर्मेलिटी है, कोई रीजन ही नहीं है, पास्टर ऐसे ही धन्यवाद दे रहा है। लेकिन जरा सोचो, अगर मैं आपके घर पे आऊं और आप चारों बहनें हो और मैं आपको कहता हूं, सिस्टर
धन्यवाद आपने मुझे खाना खिलाया, धन्यवाद आपने मुझे पानी पिलाया, धन्यवाद जब मैं आया तो आपने हाथ धुलवाए, धन्यवाद मेरी बहन आप लगता है चिकन आपने ही बनाया था। सिर्फ धन्यवाद 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 देने से कुछ नहीं होता। जब आप ऐसे ही धन्यवाद देते हो ना, प्रभु भी कहता है क्यों धन्यवाद, क्यों धन्यवाद, क्यों ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही, नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए। उसको जब धन्यवाद देते हो तो उसका कारण बताओ। धन्यवाद क्योंकि तूने मेरे लिए अपना जीवन दिया, धन्यवाद तूने अपना लहू बहाया, धन्यवाद तू मेरे लिए श्रापित बना। उसे अच्छा लगता है जब आप उसे रीजन से धन्यवाद देते। मैं भाई को जानता हूं, वो हर लाइन के पीछे आमीन बोल। लास्ट वीक मेरा नौकरी चला गया, आमीन। मेरी बीवी मेरे को मारती है, आमीन। कुछ अच्छा नहीं हो रहा, आमीन। अरे भाई आमीन ऐसे नहीं बोला जाता, हर चीज के पीछे आमीन फिट नहीं बैठता। मैं बीमार हूं, मैं चंगा हो जाऊंगा, यहां आमीन आता है। ये ऐसे ही कुछ भी बोलने से नहीं होता कुछ भी। इसलिए बाइबल कहती है अन्य जातियों की तरह बक बक न करो। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? एक से मैंने पूछा आमीन का मतलब, अलग ही प्रकाशन है उसके पास। ये अमेजिंग रेवलेशन। मैंने उससे पूछा आमीन का मतलब, बोलता है पास्टर आमीन का मतलब प्रार्थना पूरा हुआ। ऐसे प्रकाशन भारत में ही हो सकते। एक स्टेट में मैं गया, प्रभु पास्टर आपको पता है प्रभु मुझसे बात करता है। मैंने बोला क्या बात करता है? पास्टर यू नो जीसस टॉक टू मी एवरी डे। यीशु मसीह मुझसे बात करते हैं। मैंने कहा अभी रिसेंटली कोई हॉटलाइन जो आपको बताई हो उन्होंने? पास्टर मैंने इन दोनों में सीखा कि एक दिन परमेश्वर अदन की वाटिका में आदम और हवा से जब रोज रोज मिलने आता था ना, एक दिन परमेश्वर ने आदम से कहा हवा को कभी टच नहीं करना। लिटरली मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, वो इतना सिंसियरली बता रहा था। मैं सोच रहा था प्रभु ने उसको कहा कि हाथ नहीं मिलाना है, तो बच्चे कैसे पैदा करेगा हाथ मिला के? मैंने कहा पास्टर ब्रदर सच्ची में प्रभु ने आपको ये कहा? यस पास्टर। मैंने कहा ब्रदर मुझे अभी एक प्रकाशन मिल रहा है। कौन सा पास्टर? मैंने कहा मैं देख रहा हूं आपको लोग मार रहे, तो पिट रहा है। पौलुस कहता है उस ज्ञान को ज्ञान कहना मूर्खता है। बहुत सारी जगहों पे नॉनसेंस चलता रहता है, कुछ भी बिलीव, बस फेमस आदमी ने कहा है ना सच हो, ऐसा नहीं होता। कितना भी कोई फेमस हो, उसको इसलिए मत सुनो क्योंकि वो फेमस है, उसके हजारों लोग हैं उसके कलीसिया में। देखो क्या वो बाइबल से बोलता है। पॉल वॉशर ने कहा जरूरी नहीं है कि आपको उसी कलीसिया में जाना है जो आपके घर के करीब है। उन्होंने कहा आपको उस कलीसिया में जाना चाहिए जो बाइबल के करीब है। यस, आपके घर के पास में कलीसिया है, भले वो कुछ भी सिखा रही है, बाड़ा बचता है, टाइम बचता है और आप चले गए। जी नहीं सर, आपको ऐसी कलीसिया में जाना चाहिए जहां पर आपको परमेश्वर का वचन एक्यूरेटली सिखाया जाए, समझाया जाए। नहीं तो होगा क्या, हर रविवार आप सुनोगे ये होगा वो होगा ये होगा वो होगा, होता कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि बंदे ने पूरी खिचड़ी बना के आपको खिला दी है। हमारे टाउन में एक पास्टर है, उस पास्टर ने लोगों को बाहर से बुलाना बंद कर दिया। एक दिन मैं उनसे मिला, मैंने कहा पास्टर आप तो बहुत लोगों को बाहर से बुलाया करते थे, अभी आप किसी को बुलाते क्यों नहीं हो? बोला सूरज भाई मैं आपको क्या बताऊं क्या करके गए ये लोग। मैंने बोला क्या हुआ? बोला एक बंदा आया था, सबके लिए भविष्यवाणी करके गया है, वो पूरी नहीं हुई है, चर्च मुझे मार रही है। बोलती है, मुझे चर्च वाले बोलते हैं वो तो चला गया, वो जो बोल के गया वो हुआ क्यों नहीं? उसने बोला जिसने किया जाके उसको पकड़ो।
मैंने क्या किया? बहुत सारे जो लोग हैं ना, अपने इमोशंस को, अपने मन की बातों को प्रभु की आवाज समझ लेते। ऐसा नहीं होता है। और कुछ लोग तो वो सुनना ही वो चाहते हैं जो एक्चुअली वो सुनना चाहते हैं। बिल्कुल। आप वो मत सुनो जो आप सुनना चाहते हो, आप वो सुनो जो खुदा बोलना चाहता है। ओ नहीं पास्टर, मैं वही मतलब आपके हिसाब से बात होगी तो चलेगा। आपने टीवी ऑन किया, जैसे टीवी ऑन किया, बिली ग्राहम सामने आए और उन्होंने आपको प्रचार में कहा व्यभिचार बंद करो, चेंज कर। उसके बाद लेनॉर्ड बॉन्की आए, जा दूसरों को सुसमाचार बता, सुस्त, सारा दिन घर पे बैठा हुआ रोटियां तोड़ रहा है, हटाओ इसको भी। फिर एक और प्रचारक आया, प्रभु तुम्हें आशीष दे। इसका नंबर ढूंढो, मैं इसको 10वांश भेजेगा। यही चाहिए लोगों को। People only want sweet things, goody messages, sugar coated messages. ओ बाइबल कहती है अंत के दिनों में लोग अपने कानों में उंगलियां डाल डाल के सामने प्रचार चलेगा और उनके हिसाब से नहीं होगा। यस, ये हो रहा है, ये बिल्कुल हो रहा है। अगर मैं भी बस सर्विस स्टार्ट कर दूं, आपको खाना खिलाऊं, आपको लगता है ये जगह कब ये जगह पूरी पड़ेगी? आपको क्या लगता है लोग प्रभु से प्यार करते हैं? नो सर, दे लव कंफर्ट, दे लव सुविधा। अभी मैं गाजियाबाद में अगर एक बस लगा दूं और कहूं जो भी जीसस इज लाइफ चर्च में आना चाहते हैं बैठ के आ जाओ, अरे कौन नहीं आएगा? मीटिंग के बाद मैंने सबके लिए बिरयानी बनाई है। ओ बस के ऊपर लोग बैठ के आएंगे, लेके चल, बस लेके चल। आपको क्या लगता है दे लव जीसस? नो सर, दे लव कंफर्ट। चलो इसके लिए भी हम तैयार हैं। मैं तो कहता हूं चलो कोई इस तरह भी शुरू कर रहा है ना और उधार पा रहा है, लेकिन आप बहुत जगहों पे देखो भीड़ ही है, भेड़ बन ही नहीं पाई। मैं तो कहता हूं अगर कोई प्रभु में अपने काम करवाने के लिए आ रहा है ना, तो ये भी बुरी शुरुआत नहीं है। चलो बच्चे उद्धार पाएं, हम भी ऐसे ही आए थे, लेकिन क्या फायदा मुझे बताइए, भीड़ ही है, वो कभी भेड़ ही नहीं बन पाई। क्या यीशु भीड़ के लिए आएगा? नहीं, यीशु भेड़ों के लिए आएगा। आप देखिए उससे अंत में भेड़ों से बात की है, तब भेड़ और बकरी अलग किए गए। भेड़ों से कहा गया मैं भूखा था। आप देखो लास्ट डेज में उसने भेड़ों से बात की है, बकरियों से नहीं। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? यहोशापात ने सबसे पहले प्रभु को कैसे ढूंढा? कई हृदय से आराधना आई, कई दिल से प्रेस किया गया। अब उसने सबसे पहले परमेश्वर को प्रेस किया। अब दूसरा स्टेप, जो लोग प्रभु को ढूंढना चाहते हैं, बड़े ध्यान से सुने, उसके बाद उसने प्रार्थना की और उसने परमेश्वर से बहुत और बहुत पॉइंट टू पॉइंट बात की। उसने परमेश्वर से कहा, देख उन लोगों को, वे लोग हम पर चढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं, उनसे लड़ने के लिए न हमारे पास ताकत है, न हमारे पास बुद्धि है, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी रहेंगी और हम जानते हैं तू ही हमें बचाएगा। और बाइबल कहती है यहोशापात ने आमीन तक नहीं कहा था कि वहां पर एक लड़का आया और उसके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, उसका नाम यहीजेल था, और उसने खड़े होकर कहा, हे राजा यहोशापात, हे यरूशलेम के लोगों, हे यहूदा के निवासियों, सुनो, यहोवा यूं कहता है कि कल जो भीड़ तुम्हें मारने के लिए आ रही है उनसे मत डरो, उनका सामना करने को जाओ, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है, वो तुम्हारे लिए युद्ध को लड़ेगा।
इस युद्ध में तुम्हें लड़ना न पड़ेगा, परंतु तुम परमेश्वर की तरफ से अपना बचाव देखोगे। तुम्हारे लिए खुदा खड़ा होगा। मैं आप में से हर एक को पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए परमेश्वर उसके युद्ध में शामिल क्यों हुआ? एक दिन यहोशू एक युद्ध में गया, लोग कम थे और ये लोग ज्यादा थे, इजराइल के लोग, और बाइबल कहती है ये लोग हार गए, जो कम थे वो जीत गए। परमेश्वर ने उस लड़ाई में यहोशू का साथ नहीं दिया। यहोशू भी आके प्रभु को कहता है, हम जानते हैं हम ये युद्ध क्यों हारे हैं, क्योंकि तू हमारे बीच में नहीं था। पर क्यों परमेश्वर इस युद्ध में यहोशापात के बीच में जाता है? पता है क्यों? क्योंकि यहोशापात ने जब देखा कि विपत्ति आ रही है, उसे वजीर नहीं गिने, उसे प्यादे नहीं गिने, उसने लोग नहीं गिने, वो सीधा परमेश्वर के पास गया, उसे परमेश्वर को अपना भरोसा दिखाया। मैं आपको कहना चाहता हूं, हर उस युद्ध में प्रभु आएगा जिस युद्ध में पहले उसके पास लोग जाएंगे। यहां देखिए, मैं जानता हूं आप में से कुछ लोग मुझे नैरो माइंडेड, इमैच्योर, चीजों को समझता नहीं है, ये ऐसा कहेंगे। लेकिन मुझे पता है वन डे जब परमेश्वर आपको मैच्योर करेगा, आप मुझे आके कहेंगे, पास्टर एक्चुअली आप सही बोलते थे। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, व्हाट्सएप के स्टेटस पे पहले मत जाओ, मुझे बुखार है, मुझे सर्दी है, मुझे तकलीफ है, कुछ नहीं होगा। 80% लोग आपके स्टेटस को पढ़ के उनको कुछ फर्क भी नहीं पड़ता। 20% में 5% लोग ऐसे होते हैं जो आपके लिए प्रेयर करते हैं। इवन मैं आपको एक बात कहूं, आपको लगेगा शायद मैं थोड़ा अलग बात कर रहा हूं। मैं आपको कहना चाहता हूं, किसी से सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम शेयर मत करो। सबसे पहले प्रभु के पास जाओ, उसे बताओ। उसके बाद किसी ऐसे व्यक्ति से मिलो जो आपकी बातें अपने दिल में रखना जानता हो। हर एक के साथ मत बांटो अपनी तकलीफ। मैं आपको कहना चाहता हूं, जब एलीशा के सामने वो बहन आई तब उसने उसके पांव पकड़े, लेकिन जब गेहजी से वो मिलती है तो वो उसे कुछ नहीं बताती। वो जानती थी अपनी प्रॉब्लम किससे शेयर करनी चाहिए। मैं जानता हूं आप में से यहां पर बहुत सारे लोग होंगे जो अपनी जिंदगी में किसी टफ टाइम से गुजरते होंगे। हो सकता है स्टडीज, हो सकता है आपकी पर्सनल लाइफ, हो सकता है फाइनेंशियल क्राइसिस, हो सकता है हेल्थ इश्यूज, हो सकता है पर्सनल प्रॉब्लम है, हो सकता है कि आप किसी ऐसी बातों से गुजर रहे हो कि वो आप किसी को बता ही नहीं सकते, आपको कोई समझ ही नहीं पाएगा। मैं आपको कहना चाहता हूं, यहां देखिए, मेरी बाइबल कहती है उसने परीक्षा की दिशा में दुख उठाया तो वो उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। मैं आपको कहना चाहता हूं, एक है जो आपको पूरी तरह से समझता है, उसके पास जाओ, उससे बात करो। तुम में से कोई दुखी है तो प्रभु के पास आए और प्रार्थना करे। यदि आनंदित है तो उसकी स्तुति करे। मैं आपको कहना चाहता हूं, उसके पास जाओ, उसे कहो, प्रभु खुश हूं बाहर से, अंदर से ब्रोकन है मेरा हार्ट, टूटा हुआ, अकेला हूं, फिर भी लोगों को दिखाता हूं मैं स्ट्रांग हूं, लेकिन तू जानता है मैं कहां से गुजर रहा हूं। हेल्प मी। उसे पुकारिए। मैं आपको वादा करता हूं, यीशु मसीह नासरी के नाम में वो आपके युद्ध में शामिल होगा, वो आपकी लड़ाइयों को लड़ेगा। जहां कोई नहीं पहुंच पाया है आज तक, वहां वो पहुंचेगा। उसके साथ चलने वाले लोगों के लाल समुंदर दो भाग होते हैं। उसके साथ चलने वाले लोगों की यरियों की दीवारें गिरती हैं। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जब आप खुदा के करीब जाओ और आप ये देखो कि मेरे ऊपर तकलीफें बढ़ रही हैं, विश्वास कीजिए, प्रभु जानता है आपका आखिरी दुश्मन फिरौन है। प्रभु आपको नहीं मार रहा है, प्रभु आपके अंतिम दुश्मन को हमेशा के लिए वहां खत्म कर देगा। लोग सोचते थे, कुछ लोग सोचते थे कि परमेश्वर शायद इजरायलियों को मार रहा है। जी नहीं, परमेश्वर उनके अंतिम दुश्मन को हमेशा के लिए पानी में गाड़ रहा था। इसे कहते हैं प्रभु को ढूंढना।
उसकी आराधना करना, उसको प्रेस करना, उससे दुआएं करना। अब एक आखिरी चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है, नाउ लिसन टू मी। आप जानते हो ये सारी चीजें उपवास में हुई है। तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। ये सब कुछ उपवास में हुआ है। बाइबल बंद करिए, सामने देखिए। मुझे सिर्फ आपके 5 मिनट चाहिए। बड़े ध्यान से सुने। आप जानते हैं परमेश्वर हालातों को कैसे बदल देता है। आज से बहुत साल पहले एक आदमी का एक्सीडेंट हुआ। उसने अपनी बायोग्राफी में लिखा है, इतनी हड्डियां टूटी कि डॉक्टर भी काउंटिंग में मिस्टेक्स कर रहे थे। 6 महीना वो व्यक्ति अस्पताल में था। हड्डी हड्डी लोग जोड़ रहे थे उसकी। जब फाइनली 8 महीने अस्पताल में रहने के बाद उसे छुट्टी मिली, वो बंदा अपनी बायोग्राफी में लिखता है, जब मैं पहली बार चलना शुरू हुआ तो मुझे महसूस हुआ कि मुझे अभी तक भी ठीक से चंगाई नहीं मिल पाई है अस्पताल में। वो घर आया, व्हीलचेयर दे दी गई। रोज सुबह निकलता, शाम को निकलता, कुछ समय चला के वापस आ जाता। एक दिन जब वो रास्ते पे अपनी व्हीलचेयर के साथ चल रहा था, उसने कलीसिया देखी और उसे देखा कि कलीसिया में से कुछ आवाजें आ रही हैं। एक प्रचारक यशाया का 53वां अध्याय प्रचार कर रहा था कि उसी के मार खाने से तुम चंगे होते हो। ये बातें सुनकर वो उस चर्च में गया और लगातार 3 महीने वो उस कलीसिया में गया। और 3 महीने के बाद उसने अपनी किताब में लिखा कि मैंने पूरी तरह से चंगाई पाई। उसी व्यक्ति ने पिक्चर बनाई, पैशन ऑफ द क्राइस्ट, मेल गिब्सन। और आप उसकी मूवी को देखिए। उसकी मूवी को शुरू होने से पहले उसने वही आयत लिखी है, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए हो। आप बिलीव करेंगे, जिसने पैशन ऑफ द क्राइस्ट मूवी बनाई थी, उस आदमी की गवाही, मेल गिब्सन, अभी वो एक और मूवी बना रहा है। खुदा क्या नहीं कर सकता। हालेलुया। आज एक सवाल पूछ के मैं मीटिंग को खत्म करना चाहता हूं। मुझे बताइए, किससे शेयर करते हैं सबसे ज्यादा आप चीजें? आप सबसे ज्यादा किससे बात करते? कहां एनर्जी यूज कर रहे हैं आप अपनी? अगर किसी सिचुएशन से बाहर आना है ना, ये चीजें करिए। उपवास में जाइए, उसकी आराधना करिए, उसको प्रेस करिए, उससे दुआएं करिए। मैं यीशु के नाम में कहता हूं, जैसे यहोशापात को प्रभु ने वचन दिया, वो आपको भी अपना वचन देगा। और सुनिए, जमीन टल जाएगी, आसमान टल जाएगा, परंतु उसकी कही हुई बातें कभी नहीं टलेंगी। आप जानते हैं, जब परमेश्वर ने यहोशापात से कहा तू जा, तुझे लड़ना नहीं पड़ेगा, वो गया। और जब वो वहां पर पहुंचा फील्ड पे, आप जानते हो, जो लोग उसे मारने के लिए आ रहे थे वो खुद ही मर चुके थे। आपस में प्रॉब्लम हुआ था इनका आपस में। किसी ने बोला होगा राइट साइड से चले मारने के लिए यहोशापात को, उन्होंने कहा होगा नहीं नहीं, लेफ्ट से चलते हैं, राइट ज्यादा अच्छा रहेगा। मैंने बोला लेफ्ट से चलते हैं। ए, ठीक से बात कर। Why you are showing attitude? आहिस्ते बात करना, तेरा रोज का है। इनके आपस में झगड़े हो गए। यहोशापात वहां गया, लूट लेके आ गया। ये इतिहास है। जब भी दुनिया में युद्ध हुए हैं, इकोनॉमी खराब हुई है, ये इतिहास है। इजराइल पे जब भी युद्ध हुआ वो अमीर हुए। You know?
वे अमीर हुए। अरे मैं आपको सच कहता हूं, शैतान को जो करना है करने दो, परमेश्वर हर युद्ध में आपको अमीर करके जाएगा। यस, अमीर होने का मतलब ये नहीं है तुम्हारे पॉकेट में बहुत सारे पैसे होंगे। मुझे पता है ये तालियां क्यों बज रही थी अभी। अमीर होने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता, मैं आत्मा में अमीर होने की बात कर रहा हूं। यस, इतने अमीर हो जाओगे कि 100 बार जो दुष्ट आत्मा तुम्हारे बोलने पे नहीं निकल रही थी, अब तुम्हारे एक शब्द से उसे भागना पड़ेगा, क्योंकि अभिषेक के चटके लगेंगे, चटके। परमेश्वर तुम्हें इतना अपनी आत्मा से भर देगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर को ढूंढने के ये सारे स्टेप्स हैं। फास्टिंग करो, उसकी आराधना करो, उसको प्रेस करो, उससे दुआ करो, और याद रखना इसी बीच में उसका वचन आएगा, उसका कलाम आएगा। उस कलाम को पकड़ के रखो, थाम के रखो, लिख कर रखो, पेंटिंग बना के दीवार पे लगा दो और विश्वास करो यही होगा। परमेश्वर अपना वचन पूरा करेगा।